Now problem number 4.3. A bullet of mass 50 gram traveling with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले हमें मास बता दिया 50 ग्राम और हमें स्पीड बता दी 15 मीटर पर सेकेंड. पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट. यानी अगेन हमें यहाँ फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए जब ये स्टेटमेंट आ गया कि पहले जिसकी वेलोसिटी थी अब वो ज़ीरो हो गई. यानी इनिशियल थी 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल क्या हो गई, ज़ीरो हो गई इन 0.05 सेकेंड. ये हमें टाइम दिया हुआ है. सब उसके बाद हमसे पूछा गया है पार्ट ए में हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड. पार्ट बी में क्या पूछा, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड. यहाँ पे हमें फोर्स पूछी है. सबसे पहले अब हम डेटा बना लेते हैं. हमें क्या गिवन था, सबसे पहले मास गिवन था. मास क्या था 50 ग्राम, बट वी नो के 50 ग्राम इज़ नॉट एन एसआई यूनिट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे. केजी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 50 को यानी जो भी ग्राम में वैल्यू दी हुई हो उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं. तो 50 डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 kg. ये है कन्वर्जन ग्राम से केजी में जाने के लिए कि डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं. तो मैंने इसको 50 को डिवाइड बाय 1000 किया तो ये मेरे पास केजी में वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें गिवन थी वो गिवन थी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो हमें बोला गया था बाद में जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि इस ब्राउट टू रेस्ट का मतलब यही था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और जिससे पहले वाली चीज़ थी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कि वो 15 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही थी. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई यानी कि वी हो गई ज़ीरो. और हमसे बोला क्या है, टाइम दिया हुआ है t इज़ इक्वल्स टू 0.05 सेकेंड्स. ये हमारे पास हो गया डेटा. अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन और फोर्स. अब एक्सेलरेशन किस तरह पूछी है, हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू अ बैग ऑफ सैंड. कि जब वो बुलेट सैंड बैग ऑफ सैंड में गई तो वो कितनी देर तक उसमें पेनिट्रेट करती जाएगी. तो पेनिट्रेट उसकी स्पीड से कंसर्न रखता है, उसकी एक्सेलरेशन से कंसर्न रखता है. तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछी गई है. स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम अगेन ए फाइंड आउट करेंगे और ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से. इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह सेलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर डेटा. अब डेटा के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी चाहिए. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि मुझे टी भी पता है, वी आई भी पता है, वी एफ भी पता है. यहाँ से मैं सिंपली ए के अकॉर्डिंगली अरेंज करके ए निकाल सकती हूँ. तो अरेंज करते हैं, ये प्लस का वी आई उधर जाके माइनस का हो जाएगा. वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी. और मुझे ए चाहिए तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. यानी ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब मैं इसमें सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दूँगी. मुझे सारी वैल्यूज़ पता है. वी एफ क्या है मेरे पास, वी आई क्या है और टी क्या है मुझे सब पता है. वी एफ है 0, वी आई है 15, टी है हमारे पास 0.05. तो ये बन जाएगा -15 ओवर 0.05. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का यूनिट है -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज़ हमसे क्या पूछी थी, अगेन एफ़ पूछा था. तो एफ़ के लिए तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ़ इज़ इक्वल्स टू एम ए. तो अब मुझे एम भी पता है, ए भी पता है. एम क्या है मेरे पास 0.05 kg वाला लेना है, ग्राम वाला नहीं लेना. और एक्सेलरेशन क्या है -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मेरे पास ये आ गया. अब इन दोनों को मैं जब सिंपली मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 15 न्यूटन. यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा आंसर -15 न्यूटन. एफ़ का आंसर आया है -15 न्यूटन.